Hello everyone, this is me Bablu Bhandari and this video is for students and for my villagers. मेरा नाम बबलू भंडारी है और ये जो वीडियो है वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए है और मेरे गांव के लोगों के लिए है। जो मेरा उद्देश्य है कि सबसे पहले जो बच्चे हैं उनके पास अच्छी से अच्छी बुक्स होनी चाहिए, जो फंडामेंटल बुक्स हैं, और आई एम देयर टू गाइड यू, और मैं वहाँ पे रहूँगा आपको गाइड करने के लिए। आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू रीड, कैसे पढ़ें, हाउ टू राइट, कैसे लिखें, हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे समझें, हाउ टू स्पीक, कैसे बोले, राइट। बेसिकली आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एक शब्द आपके लिए नया होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट वे लोग होते हैं जो माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, ईस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिख सकती हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। जो बीमारियां होती हैं वो सब माइक्रोब्स के कारण होती है। सो आई विल टीच यू माइक्रोबायोलॉजी, मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी सिखाऊंगा ताकि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें। बिकॉज अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे लाइब्रेरी होगी जहाँ पे आपको अच्छी से अच्छी बुक्स मिलेंगी और आपको पढ़ के वहीं पे रखना है, और आप घर भी ले जा सकते हैं। और कुछ जैसे आप आज घर ले गए, देखा घर में, वो वापस कर दी, फिर उसकी जगह दूसरी ले गए। दूसरा है लैब। बेसिकली आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि कैसे बैक्टीरिया को देखा जाता है, कैसे फंगस को देखा जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपने ही गांव में। हालांकि ये चीज़ें आपको कहाँ दिखेंगी, यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ अपने गांव में। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ऑलमोस्ट आप घर में ही सीख जाओगे, और मैंने मास्टर साइंस से कर रखा है, तो आपको साइंस की बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? जो मैं बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। साइंस को आप बुकों से नहीं सीख सकते हो, ठीक है? वो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपको, और उसी में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो लैब में क्या होता है, टेस्ट होता है। तो मुझे चाहिए एक माइक्रोस्कोप, वो अराउंड 10,000 का आएगा। उसका नाम है बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। उसमें दो आंखों से देख सकते हैं, उसमें आप बैक्टीरिया देख सकते हैं और फंगस देख सकते हैं और भी एल्गी देख सकते हैं। मैं वो आपको और सब कुछ इसी मिट्टी में है, और इन्हीं माइक्रोब से दवाइयाँ भी बनती है, वो भी बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स कैसे बनती है, वो बात की बात है, ठीक है? दूसरा है ग्राउंड। अभी तक हमारे पास ग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। अच्छा, बच्चों के पास ग्राउंड ही नहीं तो कहाँ खेलेंगे? तब वो क्या खेलेंगे? पबजी। अब पबजी खेलने से क्या होता है, आपकी बॉडी एक्टिवेट नहीं होती है, आपकी एनर्जी एक्टिवेट नहीं होती है। आप कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, बैडमिंटन खेलो, कैरम खेलो, लूडो खेलो, शतरंज खेलो, क्रिकेट खेलो, बट डू प्ले। जितना आप ज्यादा खेलोगे उतनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और माइंड स्ट्रांग होगा। क्योंकि हम जब जीतते हैं तो हमें क्या आता है? कॉन्फिडेंस। एंड वंस यू गॉट कॉन्फिडेंस, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? और उसके बाद होता है स्पोर्ट्स मटेरियल। मैं चाहता हूं कि हमारे जो शिवालय है वहां पे आपके पास कैरम भी होगा, जितने भी खेल के सामान हैं वो वहां पे होंगे, और शाम को आप वहां पे खेल सकते हैं। और मैं वहीं पे लाइब्रेरी भी होगी, लैब भी होगी, और वहीं पे आपकी पढ़ाई भी होगी, और उसके बाद गेम्स खेलेंगे, मैं भी खेलूंगा। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले चेस, आई कैन प्ले लूडो, एनीथिंग, राइट? बट बी एनर्जेटिक। और आप एनर्जेटिक कब बनोगे? वेन यू विल डू एक्सरसाइजेज। जब आप क्या करोगे? एक्सरसाइज करोगे, यू विल बिकम एनर्जेटिक ऑटोमेटिकली, राइट? तीसरा है रोड। अभी तक हमारे गांव में रोड नहीं है। टिल नाउ
वी डोंट हैव अ प्रॉपर रोड। तो मेरा पहला ये है कि हमारे गांव में रोड होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कल के डेट में अगर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, बहुत सारे फल लगाते हैं, तो उनको बाजार में कैसे पहुंचाया जाएगा, है ना? तो उसके लिए रोड भी होनी चाहिए। फार्मिंग, अब आपको पता है कि जो हमारा लैंड है उत्तराखंड, वो क्या है, फार्मिंग बेस्ड है। यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं। तो जब मेरे पास लैब रहेगी तो वहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं मिट्टी की, कि ये इसकी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी क्या है, तो उसमें कौन सा पौधा ग्रो करवाया जा सकता है। तो हम्म, तो फार्मिंग फार्मिंग अपने आप में बहुत बेस्ट स्कोप है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कहीं पे लोग कीवी की खेती करते हैं, कहीं पे लोग सेब की खेती करते हैं। आप किसी भी चीज़ की खेती कर सकते हैं, पपीते की खेती कर सकते हैं, जानवरों की खेती कर सकते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, और भी पशुपालन या दूध उत्पादन। लेकिन कैसे करेंगे? ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, जैसे करते हैं वैसे नहीं करेंगे। साइंस का यूज करेंगे उसमें, कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, समय में कम हो और ज्यादा बेनिफिट हो। प्लांटेशन, यू नो वेरी वेल, प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। पेड़ पौधे क्या हैं? हमारे दोस्त हैं। उनसे हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, एवरीथिंग, हर चीज मिलती है। ठीक है? तो पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, यही साइंस है। कि जब आप पेड़ लगाओगे तो पहले गड्ढा खोदोगे, फिर उसमें मिट्टी के साथ आप क्या डालोगे? कंपोस्ट। और कौन सी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए वाली खाद है। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे बनाते हैं केंचुए वाली खाद, ठीक है? और बना देंगे स्कूल में, ठीक है? तो फार्मिंग अपने आप में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि फार्मिंग से ही तो पेट भरता है हमारा। तो फार्मिंग छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च लगे हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव फार्मिंग, कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। मतलब एक छोटे से खेत में कितना ज्यादा हम कमा सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो लैंड बहुत सारी है, लेकिन क्या है, वो बंजर हो रखी है। उसको यूज में लाना है, तो उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। हाउ वी कैन मेक दोज अनफर्टाइल फील्ड्स टू फर्टाइल। जो हमारे पास अभी बंजर है उसको उपजाऊ कैसे करें, उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे आप, वो मैं आगे बताऊंगा। नर्सरी, नर्सरी आप जानते हो, पौध। तो हमारे गांव में 3-4 नर्सरियां होनी चाहिए, जहां पे हम क्या करेंगे, जो जो भी सीड्स होंगे उनको ग्रो करा सके। नर्सरी एक ऐसा वो होता है कि उसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है और ग्रोथ अच्छी होती है। तो हमारे पास नर्सरी होंगी और वहां पे हम बहुत सारी चीजें उगाएंगे, और जितने भी सीड्स हम ग्रो करेंगे सब सारे गांव में फैलाएंगे, और हर किसी के घर में सब्जियां होंगी, सब कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, और हम उसको बाजार बेच सकते हैं। क्लीनलीनेस, हमें अपने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, साफ रखना है, अपने कपड़ों को साफ रखना है, और अपने गांव को साफ रखना है। जब ये चीजें होंगी तो आपका गांव ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। तो जब भी आपको, जैसे हमारा धारा है तो वहां पे क्या होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए। जब आप शैम्पू यूज करते हैं तो वो डस्टबिन में डाल देना है, वहां पे नहीं फैलाना है। और जहां पे आप देखते हो यहाँ पे कबाड़ हो रखा है, उसको साइड कर देना है, और जब वो सूख जाए उसको जला देना है। हार्ड वर्क, आपने सुना होगा, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हमें हार्ड वर्किंग होना है। पबजी खेल के कोई हार्ड वर्किंग नहीं बन सकता है। आपको भागना है। जब हम भागते हैं तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। वट एवर यू डू, आप कुछ भी करो और कंटिन्यूअसली करो, और तब तक करो जब तक कि पसीना ना निकल जाए। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। ऐसे नहीं कि मैंने थोड़ा सा किया और हो गया, दैट इज नॉट हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क करने से क्या होता है, हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, राइट?
सो बी हार्ड वर्किंग, ईदर यू आर स्टडिंग एंड एनीथिंग, क्योंकि सीखना अपने आप में एक कला है। आई विल टीच यू आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरियस स्कीम्स फॉर पीपल, और बहुत सारी योजनाएं आएंगी जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। हालांकि सबको काम मिलेगा, सबको मिलेगा काम, है ना, क्योंकि वो तो आएगा ही, काम तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ में हमें क्या करना, स्वरोजगार भी करना है, ताकि कल की डेट में हमें नौकरी के लिए न जाना पड़े। और हमें कुछ ऐसी चीजें सीखनी है। आप बहुत सारे फील्ड हैं, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप फार्मर बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, बट आपको उसको पॉलिश करना है, उसको बाहर निकालना है। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ साइंटिस्ट, यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इनसाइड यू, हर चीज तुम्हारे अंदर है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क करना है उस चीज को निकालने के लिए। अगर आप काम नहीं करोगे, यू कांट बी अ स्किल्ड पर्सन। किसको पूछा जाता है? जो स्किल्ड होते हैं, जो मास्टर होते हैं। यू हैव टू वट एवर यू डू, आप जो भी करो उसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तब लोग आपको सलाम ठोकेंगे। ठीक है, तो इस समय मैं प्रधान के लिए उठ रहा हूँ और मेरी बहुत आशाएं हैं। मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं अपने बच्चों को गाइड करूं, और मैं प्रत्येक दिन आपको 1-2 घंटे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम गेम भी खेलेंगे और काम भी करेंगे। कौन सा काम? प्लांटेशन करेंगे। और आपको साइंस सीखनी है, मैं खेतों में आपको साइंस सिखा दूंगा, माइक्रोबायोलॉजी भी खेतों में सिखा दूंगा। साइंस इज नथिंग, साइंस इज जस्ट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और मैं आपको बताऊंगा, गधेरे में जाएंगे, वहां पे एल्गी होती है, और जस्ट गधेरे के बगल में ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्योंकि मैंने बॉटनी पढ़ा है, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। मैंने जूलॉजी पढ़ा है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, और उस पर धीरे धीरे आपको बताया जाएगा बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। मैं आपको 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट सिखा सकता हूँ, लेकिन एक साथ। पर आपका उद्देश्य क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। ठीक है, कुछ नया फील्ड चुनो। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप बैंक में काम कर सकते हो, बहुत सारी तैयारियां करो, वहां पे आपको जीके मिलेगा। और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और वो भी टाइम टू टाइम वो भी आएंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको कुछ नया ज्ञान देने के लिए। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे प्रोफेसर जुड़े हैं, बहुत सारे टीचर्स जुड़े हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं। तो आपको हर दिन बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हमें हमेशा याद रखना है, वी हैव टू मेक अवर विलेज क्लीन। हमें अपना विलेज क्या करना है? क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन। और सजाना है, अपने घरों में फूल लगाओ, अपनी धाराओं में फूल लगाओ, गधेरों में फूल लगा दो। जहाँ पे कंडाली है, एक कंडाली उखाड़ के वहाँ पे फूल लगा दो। तो मेरा सपना है जितने भी लालटेन है उसको निकाल के वहाँ पे अच्छे अच्छे फूल लगाएंगे, अच्छे अच्छे फलों के पेड़ लगाएंगे। दैट्स अभी के लिए बहुत है। थैंक यू।